हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर लिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हाँ, हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी ऑर्डर के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं 9 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट एंड बॉटम से द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करूंगा जो बॉटम से 3 कार्ड का है। ओके, 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर जो एनर्जी में आपका पार्टनर का बोल रहा हूँ वो आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर भले आज दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान को लगता है आपका पार्टनर का जो दुनिया है ना आज के डेट में आपके इर्द गिर्द ही है। ठीक है ना, आप ही को दुनिया मानता है। हो सकता है आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर रहा था, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आप दोनों के बीच में दूरियां बना दी थी। ये इंसान हो सकता है कि आपके ऑपोजिट थिंकिंग रखता होगा। ये इंसान आप जैसा सोचते होंगे इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति, ये इंसान इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर कुछ अलग थिंकिंग था। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई इंसान रहा होगा, इसका कोई पास्ट का रिश्ता होगा जिसके चलते ये इंसान स्टक था। लेकिन ये इंसान जहाँ पे भी स्टक था, फंसा पड़ा था, उस रिश्ते को ख़त्म करके डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आप ही को दुनिया मान के बैठा है और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। वो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए। ओके, पूरी तरह से इंसान आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहा है। ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको दुनिया मान के बैठा है। ओके, और जो भी सिचुएशन है आपका पार्टनर के लाइफ में उसको पूरी तरह से रफा दफा करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वन। 4 ऑफ वन ये बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, लिविंग में रहा हो या जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये दिख रहा है कि आप लोग के रिश्ते में बहुत ही खुशहाल थे, आप लोग बहुत ही अच्छा थे। और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर अच्छा सोच रहा है। इस रिश्ते में आपका पार्टनर नई शुरुआत करना चाहता है, आपके पास साथ आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी का शादी में ये इंसान गया हो या तो किसी का शादी के बाद चल रहा हो, जहाँ पे भी इसका घर का शादी में बात चल रहा है और जो भी चल रहा है, तो आज ये इंसान आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप लोग का भी शादी हो गई, क्यों कितना अच्छा होगा। ठीक है ना, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा, अगर शादीशुदा हो तो ये रिश्ता, इस रिश्ते इंसान को, ये आपका पार्टनर फिर से इसको नया स्टार्ट करना चाहता है। अगर बीच पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी फैमिली के दर से, ऐसा पॉसिबल है। और 4 ऑफ वन ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, आप ही के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी बहुत प्यार दिए, इस इंसान को बहुत साथ दिए, आपने हर कदम पे इसको साथ दिया और हमेशा इसका साथ दोगे। हाँ, आप इसका हमेशा साथ दोगे ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर इस समय आपको भी खुश देख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डबल वन भी दिखाई
दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो मान लेना कि ये इंसान आपका पार्टनर बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहता है। और द वर्ल्ड का कार्ड और 4 ऑफ वांड, ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लाइफ में शामिल होना चाहता है। एक बार ये इंसान आके फिर जाना नहीं चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आप ज़िंदगी भर आपके लिए होके रहना चाहता है, इसी रिश्ते में बन के रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड, और 6 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग का लव मैरिज हुआ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और जो भी हुआ जैसा भी थे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय किए थे, बहुत ही इंटरटेनमेंट थे, आप लोग बहुत एक दूसरे को पाके बहुत ही खुश थे। अगर आपका पॉकेट में 1 रुपये भी होता ना, फिर भी आप अपने राजा जैसा मानते थे आप, क्योंकि आपके साथ आपका प्यार था इसलिए, ठीक है ना। आप हर वक्त खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे। और पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने मिलकर काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी इधर उधर घूमा, काफ़ी अच्छे अच्छे पल बिताए। 6 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप फुल्ली सक्सेसफुल इंसान हो गए हो, ठीक है ना। ये तो आपने अचीव कर लिया बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। आप खुश हो, हैप्पी हो, बिंदास हो, ऐसा उनको लगता है। 6 ऑफ वांड, ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। पूरी तरह से ये इंसान बैंड और बाजा बारात बजा के ना, ये ढोल बाजा बजा के ना घोड़ी चढ़ के आना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से आपके साथ ही ये पूरी तरह से अपनी दुनिया को इमेजिन कर रहा है, अपनी दुनिया को, अपने आने वाला फ्यूचर को, भविष्य को आपके साथ ही मतलब सोच रहा है। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सारे राशियाँ हैं। ओके गाइस, सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ठुकरा दिया होगा, आपका प्यार को रिजेक्ट कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट में आपका पार्टनर ने रिजेक्ट भी कर दिया था ना, फिर भी ये इंसान ना इस टाइम पे आप ही को ऑफर करना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको मनाने के लिए कोशिश भी किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दिया होंगे जो आपके दिल पे घर कर गई है, जिसके चलते आप हो सकता है मान नहीं रहो, आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है, ऑफर नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर को डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। और आपका पार्टनर को ना रिजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, आपका पार्टनर को एक बार दुनिया वाले से रिजेक्शन मिल जाए तो चलेगा, लेकिन आपसे रिजेक्शन ये सह नहीं पाएंगे, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ नहीं आते हैं। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ऐसा भी नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर रिश्ता नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में आज भी प्रपोजल आया था, आज भी उनको किसी ने प्रपोज किया, लेकिन ये इंसान किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी रिश्ते को नहीं देख रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है राइट नाउ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर हो सकता है लालच में आके कुछ ऐसा कदम उठा लिया होगा जो आज आप लोग का दूरिया का कारण बना होगा। लेकिन ये इंसान और आप ऐसा नहीं रहना चाहता है। बहुत लंबे टाइम से ये इंसान ने नाराज़ था, या तो मुँह फुलाए बैठा था, या तो किसी बात को लेकर ये सोच रहा था। और ये हमेशा आपको लेकर ये सोचता था कि आप आगे से आओगे, आप आगे से कॉल मैसेज करोगे, लेकिन अभी आप आगे से जाना तो रहा ही। ऐसा उनको लगता है कि अभी अगर रिश्ता बचाना है तो आपका पार्टनर को आना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे टाइम पे, ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा टाइम पे नहीं आना चाहता है जिस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को पूरा 100% यकीन है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए भी ये इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं करते, ऑफर नहीं करते। लेकिन आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको मनाएंगे, और आपको जो भी आपका नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, भर भर के प्यार है। आज इतना प्यार है कि आपका पार्टनर को कंट्रोल नहीं हो रहा है, चोरी छुप के ये इंसान रोता भी होगा। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको दिल खोल के बोल देना चाहता है, अपना फीलिंग्स प्रपोज करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। कि ये इंसान बताना चाहता है उनके लिए उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि पास में आपने भी इसको फदर के जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था, अपनी तरफ से 100% दिया था, कोई कमी नहीं दी थी। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहते हैं। और ये चाहता है कि आपका पार्टनर की जब भी आपका पार्टनर आपको ऑफर करे या तो आपको प्रपोज करे, आप इसको रिजेक्ट ना करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर नहीं चाहता है आपसे, तो रिजेक्शन ये इंसान झेल नहीं पाएगा, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण ये सिर्फ दूर से देख रहा है, झाँक रहा है, ठीक है ना। आपको पूरा नजरें गड़ाए हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए।
राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आपके दिल में भी प्यार है, लेकिन आप शो नहीं करते हो, एफर्ट नहीं लगाते हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हो गया होगा आप दोनों के बीच जिसके चलते आपने भी इसके लिए मतलब एफर्ट नहीं लगाते हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान को इसको रिश्ता में आना है, मेरे साथ रिश्ता में रहना है, तो ये इंसान खुद ही आएगा, खुद ही करेगा जो भी करना है। अब तो मैं नहीं करूँगा कुछ भी इसके लिए, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने खुद ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया हो ताकि आप कुछ ना कर सके। लेकिन किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट आपका पार्टनर का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आना चाहिए, और जितना दिन आप लोग का पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ रही, नो कॉन्टेक्ट आ रहा है, उतना ही ज़्यादा ना आपका पार्टनर के दिल में ना आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है किसी कारण ये इंसान आप दोनों का जो रिश्ता है इसको छुपा के रखा था, हाइड करके रखा था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान खुल के बोल देना चाहता है, आप दोनों का रिश्ते को ओपन कर देना चाहता है, जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने अगर आपका ऑफर को स्वीकार नहीं किया, आपको लंबे टाइम से इंतजार किया, तो इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर ने इंडिपेंडेंट था। हो सकता है कि ये करियर में इंडिपेंडेंट हो, या तो इसका फैमिली मेम्बर में इंडिपेंडेंट हो, या तो इसका पूरी तरह से ये इंसान टीनेजर हो, इसका वो समय नहीं आया था, ठीक है ना, ऐसा कि ये कोई रिश्ते में बंद है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आपका पार्टनर सोचा था कि जब आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, आपका पार्टनर जब खुद का फैसला खुद ले सकेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाए, तब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, ऑफर देंगे। आपका पार्टनर ने बहुत इंतजार कराया होगा, लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी पूरी तरह से लाइफ का हाथ, जो भी डिसीजन है ना आपको आपके हाथ में है, आप पूरा इंडिपेंडेंट हो, आप जो चाहे कर सकते हो, ऐसा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर धीरज रखा हुआ है, पैशन रखा है, लेकिन इस इंसान को पता है आपका पार्टनर को घूम फिर के तो आपके पास से आना है, आप ही को ऑफर करना, आप ही को सब कुछ लुटाना है आपके ऊपर। तो ये इंसान सिर्फ एक अभी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि अभी ये समय सही नहीं है, आपका पार्टनर को लगता है ये सही समय नहीं है और थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका पार्टनर भले इंतज़ार कर रहा है, धीरज रख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना ये इंसान 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर आना है, ये इंसान आपके पास आएगा। और जब आएगा ना, ये बड़ा सा कमिटमेंट लेके आएगा, ये छोटा मोटा ऑफर नहीं लेके आएगा, ये पूरी तरह से शादी या तो पूरी तरह से साथ में रहने के लिए ये इंसान आएंगे, पूरी तरह से आपका होने के लिए आएंगे, इस रिश्ते में पूरी तरह से जुड़ने के लिए आएंगे, ठीक है ना। फिर से इस बार अगर आएंगे ना आपका पार्टनर, फिर वापस नहीं जाएंगे, इस तरह का एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप दोनों के पास्ट में ना बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, या तो डिफरेंसेस हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर था कि आप दोनों का जो ये डिफरेंसेस है समाज एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, इस तरह से। लेकिन 6 ऑफ कप्स राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए अच्छे पल को याद कर रहा है, आपका दिया हुआ मैसेज, आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका फ़ोटो आज भी इस इंसान के फ़ोन में है, जो ये इंसान देख देख के आपका फ़ोटो को किस करते रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं आपका फ़ोटो में। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आपका फेवरेट कलर येलो कलर हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सरप्राइज़ देना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको सरप्राइज़ देना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका जो गिले शिकवा सबको मिटा देना चाहता है। और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आपका पार्टनर को डर था कि आप लोगों को डिफरेंसेस है, तो अभी ये इंसान का डर भी मिटता हुआ दिख रहा है। अभी ये किसी को डर नहीं करता है, ठीक है ना। जो भी डिफरेंसेस तो क्या हुआ, लेकिन प्यार तो सच्चा है ना, इमोशन तो सच्चा है, आपका पार्टनर ऐसा समझ में आ रहा है उसको, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने जिस तरह से इसको प्यार दिया, जिस तरह से इसको कदर किया, ऐसा तो कोई नहीं कदर कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशन के हाथों मजबूर था, या तो सिचुएशन के हाथों मजबूर था। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, आपके खुशियों के लिए, इस रिश्ते के लिए, और ये इंसान हाथ पे हाथ करके बैठा हुआ था, ये कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते हो सकता है कि आप भी इस इंसान का इंतजार कर करके थक के मूव ऑन हो गया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ 9 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर जहाँ पे भी है, आज खालीपन लेता है इस इंसान को और ऊपर ही किंग ऑफ कप्स, तो 1 कप्स कम है आपका पार्टनर का 10 कप्स होने के लिए, तो वो जो 1 कप्स कम है वो आप ही हो, किंग ऑफ कप्स, जो आप 1 कप लेके बैठे हो, और ये आपका पार्टनर 9 ऑफ कप लेके बैठा है। आपका पार्टनर का लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर को ना आपकी कमियां खलती है, आज भी आपको आपका पार्टनर को कमियां खलती है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए डिज़ायर रखता है। वो कहते हैं ना कि बचपन में बच्चे लोग क्या कहते हैं, तो बेटा तुम क्या बनोगे बड़ा होके, तो आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं कि ना इसका सपने यही है कि क्या बनेगा,
ये बड़ा होके तो आपका पति बनेगा, आपका पत्नी बनेगा, ऐसा इसका सपने हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ही लकी चार्म मानता है, आपको ऐसा मानता है आप कोई खजाना हो, ठीक है ना, आप कोई खजाना से कम नहीं हो, आपको पा लेना मतलब कोई खजाना हाथ लग जाना, ठीक है ना। आप विश फुलफिलमेंट हो इस इंसान को, आपको सपनों का राजकुमारी हो, सपनों का राजकुमार हो आप, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको सोचता है आपका पार्टनर कि आप लकी चार्म हो, जब तक आप इस इंसान के साथ था इसका किस्मत सातवें आसमान पे था। आज ये इंसान बहुत मिस करता है, याद करता है, आपको सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप नाराज़ हो किसी बात को लेकर, आपने चुप्पी साध ली है, आप इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, आपने मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा भी काफ़ी हद तक आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपने हो सकता है पास में इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता और मेरा जो पार्टनर है ये सबसे अलग है, ये कभी मुझे दिल नहीं तोड़ेगा, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, भरोसा किया तोड़ा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी हुआ था ये भी डिवाइन का क्या धारा था, ये तो होना ही था, आप लोगों के बीच में दूरी आना ही था। क्यों भी आना था, क्योंकि आपका भी कुछ लेसन सीखना था, आपका पार्टनर को भी कुछ लेसन सीखना था, ठीक है ना। और आप लोग ना एक साथ आके हो सकता है बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, आप लोग ने इतना नेगेटिविटी आया था कि एक दूसरे को मारने मरने में आ गए थे, जिसके चलते डिवाइन ने आप लोगों को दूर कर दिया था। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपको जो इस इंसान से दुख मिला, दर्द मिला, ये ना आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसके चलते आपको इस इंसान से दुख मिला, दर्द मिला, लेकिन आपने ना अपने पास्ट कर्मा जो भी था बैड्स कर्मा वो क्लीन कर लिए हैं, आपका क्लीन हो गया। इस टाइम पे आप पूरा एकदम क्लीन हो, आपको कोई पास्ट कर्मा नहीं है, अभी जो भुगतना था आपने भुगत लिया, जो दुख दर्द सहना था वो सह लिया, और इस इंसान ने वो उसका काम किया एक, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है पास्ट में जो भी आपके साथ फैसला लेना था, आपका पार्टनर को जजमेंट करना था, इस इंसान ने आपको ना करके किसी अदर सिचुएशन में कर लिया, लेकिन आज ये इंसान उस पल को याद कर रहा है, काश आपका पार्टनर ने आपके साथ जजमेंट किया होता, न्याय किया होता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहता है, और जो भी आपका पार्टनर का फैसला है ना वो आपकी तरफ ही आते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, आप ही के फेवर में आ रहा है। पास्ट में आपका फेवर में नहीं था आपका पार्टनर का फैसला, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का फैसला आपकी तरफ ही है, फेवर है। एंड ऑफ द टाइम में घूम फिर के जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है, डिवाइन कह रहा है, श्री कृष्णा भगवान कह रहा है कि एंड ऑफ द मोमेंट में ना इस रिश्ते का भागदौड़ ना आपके हाथ में आने वाले हैं, कि आपको इस पार्टनर के साथ शादी करनी है नहीं करनी है, इसको रखना है नहीं रखना है रिश्ते में, तो पूरी तरह से आपके ऊपर ही आने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर का लाइफ में रियलिटी चेक हो रहा है कि आपका पार्टनर कैसे हैं, किस बिहेवियर में है, किस एटीट्यूड में है, और कौन सा कैरेक्टर में है, तो आपका पार्टनर का रियलिटी चेक हो रहा है। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम पे, अगर आपका पार्टनर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा तो ऐसा भी देख रहा है ये इंसान यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है श्री कृष्णा भगवान मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने की जिसका भी मैंने दिल तोड़ा है मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि आप और आपका पार्टनर का जो रिश्ता है फिर से जुड़ जाए, इस तरह से आपका पार्टनर प्रे कर रहे हैं। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोल देते कि आप शेयरिंग का कार्ड है, आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तुम्हारे साथ प्यार को शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने बातों को शेयर करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर एक खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। आपका पार्टनर ये कहना चाहते हैं, और मेरा दिल से ना तुम ही हो सिर्फ, और मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही रहोगे, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना, और मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, मेरा और कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है तुम्हारे अलावा, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कार्ड आया है कंडीशनिंग, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में होगा आप लोग का, जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे तब आप लोग कांटेक्ट होगा। और ऐसे दूसरा देख रहा है कि 10 और 5 15 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ही लकी लोग 15 आवर्स नहीं तो 15 डेज, या तो हो सकता है कि 15 वीक्स लग जाए आप लोगों का कांटेक्ट होने में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके, सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब पूरी तरह से अपने नेगेटिविटी को छोड़ देगा, पॉजिटिव सोचेगा और अपने नेगेटिविटी को एक्साइट कर लेगा, तब आप लोगों का चांसेस है। अगर दूसरा सिचुएशन ऐसा भी है, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जब तक वो इंसान नहीं जाएगा तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को ना आप पहले जो आपका पार्टनर को ना इसको ना शेर पसंद नहीं आ रहा था, इसको ना वो बकरी पसंद आता, क्या बोलते हैं भीड़ भाड़
वो भेड़ पसंद आ रहा था, इस शेर को ना भेड़ पसंद आ गया था, इसलिए इसने भेड़ का साथ दिया। जब इसको समझ में आ जाएगा कि आप शेर थे, ठीक है ना, आपका पार्टनर भी शेर नहीं था, लेकिन इसको भेड़ पसंद आ गया तो इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा भेड़ और शेर का दोनों का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन सब समझ में आ जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। ओके, तो चलेगा, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। अगर सिचुएशन सच में आपका ऐसा है तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया चेंज। आप अपने लाइफ को चेंज कीजिए, अपने देखने के तरीका को चेंज कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, टाइम पे समय पर भरोसा कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। और चेंज का कार्ड ये भी बता रहा है कि जैसे आप अपने टाइम से इस टाइम पे अगर खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाता है इस टाइम से, वो कहते हैं ना कि नज़र को बदलाओ, नज़रिया अपने आप बदल जाते हैं, ठीक है ना। और वो भी डायलॉग है कि आप ना दुनिया को बदलाने मत कोशिश कीजिए, दुनिया को सुधारने मत कोशिश कीजिए, आप अपने आप को सुधार लीजिए, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तो डिवाइन ये भी बोल रहा है गाइडेंस में कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपनी सिचुएशन को अपने आप सुधर जाएगा, दुनिया वाले खुद ही सुधर जाएंगे। तो ऐसा बोल रहे हैं डिवाइन, ठीक है ना। तो चेंज लाइए सिचुएशन में, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए जो भी हो रहा है आपके साथ। ओके, विश्वास रखिए कि कभी बुरा नहीं होता, चेंज का कार्ड ये भी बताता है आपको। चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज़ मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स ये हैं कि फ्यूचर में आपका ना कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी ताकत लगा ले, पैसा लगा ले, चाहे कितना भी सड़ा काला जादू गंदा जादू कर दे आपके ऊपर, जादू टोना कर दे, गंदा सड़ा जो भी है, कुछ में उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपका साथ है। और ये भी कह रहे हैं कि आपका जो डर था ना, बहुत ज़्यादा अकेलापन था, ये बहुत जल्दी आपका दूर होने वाला है। श्री कृष्ण भगवान ये भी आपका ब्लेसिंग्स में दे रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आप जो भी स्टेप में जगह में हो ना, वो आप ना एकदम अंधेरी काली रात के समय हो, मतलब अंधेरी काली रात के बाद सीधा सवेरे ही आता है, ठीक है ना। वो मिड नाइट में हो आप पूरी तरह से, मतलब शाम में भी नहीं हो, ठीक है ना, आप दोपहर में भी नहीं, रात में भी नहीं हो, आप मिड नाइट में हो, पूरी तरह से अंधेरी काली रात में हो। और आपका एक ही आखिरी स्टेप है जो ये आपको पूरा करना है, उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा देर रुक जाओ, 9 हफ्ते 9 दिन जो भी है, 9 नंबर का कार्ड है, तो देखो आपके लाइफ में क्या सक्सेस आता है, आपको सब कुछ बदला हो जाएंगे। आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है। और ये भी ब्लेसिंग्स था कि आपको अगर संघर्ष मिला है, बहुत कठिनाई मिला है अपनी लाइफ में, तो ये भी श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स था, ताकि आप ना अंदर से मजबूत हो जाओ, अंदर से मतलब दुनिया को समझ पाओ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ आ सको, इसलिए। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए और 4 उपदेश दीजिए हमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य है, जो मानव अपने निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओके, नेक्स्ट है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश होता है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज, आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ ही है, आप ही के पास है, ऐसा बोल रहे चल रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इट वाज ऑलवेज यू। आपका पार्टनर कह रहे हैं हमेशा आप थे, आप हो और हमेशा आप ही रहोगे। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।